हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो हमारे पास थियोडोलाइट टैकोमीटर है, उस टैकोमीटर पे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स से। तो टैकोमीटर पे किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, टैकोमीटर पे किस टाइप के न्यूमेरिकल हमें देखने को मिलते हैं, इन सारे न्यूमेरिकल्स के बारे में हम क्या करेंगे, आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हम देखते हैं कांस्टेंट्स के बेसिस पे, कि जो हमारे पास टैकोमेट्रिक कांस्टेंट होती है, उस टैकोमेट्रिक कांस्टेंट के बेसिस पे हमारे पास न्यूमेरिकल किस टाइप से बन के आएंगे। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को हम देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है, हम अगर क्वेश्चन को पढ़ें तो इसने क्या किया है, टू डिस्टेंसेज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू डिस्टेंसेज, टू मीन्स दो डिस्टेंसेज हैं। अब दो डिस्टेंसेज है, कितनी कितनी दूरी पे है, एक 20 मीटर पे है, एक 100 मीटर पे है। वेयर एक्यूरेटली मेजर, ये दोनों के दोनों क्या हुए, एक्यूरेटली मेजर किए गए हैं। एंड द इंटरसेप्ट ऑन द स्टाफ बिटवीन आउटर स्टेडिया एंड हमारे पास जो लोअर स्टेडिया होता है, उनके बीच का जो इंटरसेप्ट आया, जिसको हम या इंटरसेप्ट बोलते हैं, स्टेडिया इंटरसेप्ट बोलते हैं, उसकी वैल्यू कितनी आई, पहले केस में इतनी आई। एंड द फर्मर वाला जो लास्ट वाला आया वो कितना आया, लेटर वाला 0.996 मीटर आया। अब ये क्या बोल रहा है, इसके बेसिस पे कैलकुलेट द टैकोमेट्रिक कांस्टेंट। तो हमें सबसे पहले जानना होगा टैकोमेट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो हमें ये पता है टैकोमेट्रिक कांस्टेंट D इक्वल टू क्या होता है, KS प्लस C। हमें ये चीज़ें पता थी, क्या, KS प्लस C हमें ये पता है, ये फॉर्मूला हमें पता है। अब ये फॉर्मूला हमें पता है, तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमें क्या पता है कि हम यहाँ पे जो फॉर्मूला था, देखिए फॉर्मूले हम क्या है पता आ गया नॉर्मल स्टाफ के लिए। ये चीज़ें हमने मेंशन कर दी और ये चीज़ें हमारे पास जितनी भी रीडिंग आएगी हम उस रीडिंग के बेसिस पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ इक्वेशन हमने लिख लो, इक्वेशन हम लिख लेते हैं, क्या है, D इक्वल टू KS प्लस C। क्या होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, और C होता है क्या, एडिटिव कांस्टेंट। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास K एंड C की वैल्यू क्या पूछ रहा है, इस इक्वेशन में पूछ रहा है, दो वैल्यू पूछ रहा है। अब पहले केस में क्या करें, यहाँ पे कितना है 20 मीटर, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 20। तो उस केस में हमारे पास रीडिंग कितनी हो जाएगी, फर्स्ट केस में इतनी हो जाएगी। दूसरा केस हमारे पास कितना है, इतनी, तो उस केस में रीडिंग हमारे पास कितनी हो जाएगी, इतनी। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, जो इक्वेशन है D इक्वल टू KS प्लस C, पहले केस क्या है D, तो उससे रिलेटेड हमने क्या किया, K और S की वैल्यू हमारे पास इतनी है, C रख दिया। दूसरे केस में हमारे पास क्या है, D और यहाँ पे K और S की वैल्यू इतनी आई और यहाँ पे C रख दिया, दोनों वैल्यू रख दी। उसके बाद क्या किया, जो इक्वेशन 1 था और इक्वेशन हमारे पास सेकंड था, हमने क्या किया, इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दो। 1 माइनस 2 किया तो ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस था ये भी माइनस में हो गया, ये प्लस था ये भी माइनस में हो गया, एक C है एक माइनस C है, कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे क्या है 20 है, यहाँ पे माइनस 100 है, तो क्या हो जाएगा माइनस 80, ये माइनस 80 आ गया। यहाँ पे क्या दिख रहा है 0.196 माइनस 0.996, के कॉमन है तो के हमने लिख दिया। जब इसमें से ये माइनस वाला ज़्यादा टर्म्स था तो इसको सब्ट्रैक्ट किए तो वैल्यू कितनी आ गई, के इक्वल टू 0.8 आ गई। के की वैल्यू 0.8 आ गई, माइनस है तो माइनस से माइनस इधर कैंसिल हो गया, और के इक्वल टू अब इस केस में क्या हो जाएगा 80 डिवाइड बाई, यहाँ से क्या आ जाएगा इधर 0.8। जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू 100 आ गई। के की वैल्यू 100 आ गई, तो अब के की वैल्यू, या तो हम इस इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर सेकंड, किसी एक इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। सी की वैल्यू कितनी आ रही है, जब के की वैल्यू हमने क्या किया 100 पुट किया तो किसी एक इक्वेशन में, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या करेंगे, लाइक हम बात करें सेकंड इक्वेशन की बात करें, इसमें क्या किया, सेकंड इक्वेशन में पुट किया गया है, के की वैल्यू कितनी है 100 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 99.6 हो जाएगा, और प्लस सी ये किसके बराबर आएगा 100 के बराबर आएगा। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू 0.4 आ जाएगी। इतनी बातें क्लियर हो गई। या फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये के की वैल्यू 100 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 19.6 प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 आ जाएगा। अब ये फिर यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 माइनस कितनी वैल्यू आ जाएगी, 20 माइनस 19.6 इक्वल टू सी, और यहाँ से भी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 0.4। तो हमें इस बेसिस पे क्या होता है, अगर सिंपल कैलकुलेशन आ गया कि टैकोमेट्रिक कांस्टेंट फाइंड करो, तो दो अननोन है, अननोन कौन से हैं, एक तो हमारे पास के अननोन होता है टैकोमेट्रिक कांस्टेंट में, क्या होता है के की वैल्यू ये नहीं पता होती है, और एक हमारे पास टैकोमेट्रिक कांस्टेंट सी होता है, सी की वैल्यू भी हमें पता नहीं होती है। तो दो अननोन है के और सी, मीन्स हमारे पास दो इक्वेशन आने चाहिए, तब हम क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को क्या करेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा, और टैकोमेट्रिक कांस्टेंट में क्या करेगा, थोड़ा सा और
लेवल क्वेश्चन का बढ़ाते हैं। जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं तो देखते हैं क्या होता है, उसमें कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या मेंशन है, टू डिटरमाइन द, क्या सेम चीज़ है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। मीन्स हमें डायरेक्टली के और सी की वैल्यू क्या किया, पूछ लिया कि के की वैल्यू बताओ और सी की वैल्यू बताओ कितनी कितनी है। ठीक है, बाई किस क्या है, टैकोमेट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वाज टेकन, मीन्स ये ऑब्जर्वेशन टेकन किया गया है, ये ऑब्जर्वेशन लिया गया है किसके थ्रू, स्टाफ के थ्रू। स्टाफ कहाँ है, वर्टिकली एट, स्टाफ क्या है, वर्टिकली है। मीन्स वर्टिकली मीन्स परपेंडिकुलर टू क्या है, ग्राउंड है, ना कि हमारे पास नॉर्मल वाली कंडीशन नहीं है, हमारे पास परपेंडिकुलर स्टाफ हेल्ड एट वर्टिकली है। अब जो हमारे पास रीडिंग है, ये यहाँ पे सारी सारी रीडिंग है। रीडिंग क्या क्या दिख रहा है कि एक रीडिंग हमारे पास क्या दिख रहा है, 50 मीटर पे है। ये क्या है, ऑब्जर्वेशन मीन्स सीरियल नंबर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन एमटी मीन्स मीटर में है, वर्टिकल एंगल इतना है और स्टाफ इंटरसेप्ट इतना है। एस की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास गिवन है। 50 मीटर पे हमने जब देखा, जब हम डिस्टेंस की बात करें 50 मीटर पे तो हमारे पास एंगल इतना बना, 100 मीटर पे एंगल ये है, 150 पे एंगल ये है और एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाफ इंटरसेप्ट आ रही है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द फोकल लेंथ, ध्यान से पढ़िएगा, क्या है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसको डिनोट करते थे, स्मॉल एफ से डिनोट करते थे। फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लासेस कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ग्लास। ऑब्जेक्ट ग्लास से डिस्टेंस को किससे डिनोट करते थे, स्मॉल डी से डिनोट करते थे। ये कितना है, ऑफ द मिनिमम एक्सिस, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। एफ हमारे पास पता चल गया कितना, 20 सेंटीमीटर, और डी पता चल गया हमारे पास कितना, डी की वैल्यू हमारे पास पता चल गई कितना, 10 सेंटीमीटर। इतनी बातें क्लियर हो गई। कंडीशन क्या दे रहा है, स्टाफ हेल्ड वर्टिकली एट दीज पॉइंट, फाइंड द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। अब क्या बोला है, केवल मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के की बताओ। क्यों, क्योंकि अभी देखो हमें f पता चल गया, हमें इस इक्वेशन से f पता चल गया और d पता चल गया, दोनों को ऐड करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, इनडायरेक्टली c की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गई बातें। तो पहला हम क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालने, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। c की वैल्यू कैसे मेजर करेंगे, एडिटिव कांस्टेंट c इक्वल टू क्या है, f प्लस d। f की वैल्यू 20, d की वैल्यू 10, दोनों मिला के 30 सेंटीमीटर हो गया, मीटर में कन्वर्ट किया 0.3 मीटर। फिर हमारे पास इक्वेशन क्या है, स्टाफ हेल्ड वर्टिकली का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा जो है, अब देखो पहले केस में क्या क्या थीटा क्या क्या मेजर करना है। पहले केस में हम बात करते हैं डिस्टेंस कितनी है, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 50 आ गई। थीटा कितना हो गया, 3 डिग्री 48 मिनट में, 3 डिग्री 48 मिनट है। अब स्टाफ इंटरसेप्ट एस की वैल्यू कितनी है, 0.5 भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास क्या है, गिवन है। क्या करेंगे, सिर्फ इस सेशन में क्या किया, पुट किया। डी की वैल्यू 50 थी, पुट कर दिया, डी इक्वल टू के की वैल्यू हमें निकालनी है, एस हमें 0.5 पता है, कॉस स्क्वायर जो एंगल आ रहा था 3.8 उसका रख दिया 0.3, कॉस थीटा की वैल्यू रख दी। तो यहाँ से जब हमारे पास इक्वेशन निकल के आ रहा है, तो यहाँ से इक्वेशन 1 से K1 आया, मीन्स कॉन्स्टेंट 1 के की वैल्यू तो आई, लेकिन पहले इक्वेशन के लिए K1 आ गई। सिमिलर हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में हम दूसरी वैल्यू रखेंगे, दूसरी कितनी है, 100 है। चलो फिर दूसरी रीडिंग पे चलते हैं, टेबल में देखते हैं कि कितनी कितनी रीडिंग है। टेबल में आए, दूसरी रीडिंग हमारे पास डिस्टेंस के टर्म्स में 100 है, एंगल इतना है और हमारे पास स्टाफ इंटरसेप्ट ये वैल्यू है। ये तीनों के तीनों टर्म्स क्लियर हो गए कि कौन कौन सी वैल्यू है, कहाँ कहाँ से वैल्यू है। तीसरी वैल्यू हमारे पास ये है, स्टाफ इंटरसेप्ट यहाँ पे इतनी है 1.5 और एंगल इतना है। तो हमने क्या किया, इसी चीज़ को क्या किया, 3 बार रिपीट कर दिया। 3 बार रिपीट मीन्स K1 की, यहाँ से जब 15 रखा तो हमारे पास K1 की वैल्यू आ गई, जब दूसरा D रखेंगे तो K2 की वैल्यू आ जाएगी, और जब तीसरा D की फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास K3 का वैल्यू आ गया, तीसरा इक्वेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 अलग अलग K की वैल्यू आ रही हैं, तीनों क्या है, तीनों की K की वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो हमें K की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर तीनों बार K की वैल्यू सेम आ रही होती तो हमारे पास वैल्यू सेम होती 3 बार। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, तीनों अलग अलग रीडिंग आ रही है, इसलिए हमें क्या करना होगा, जो K की वैल्यू है उसका एवरेज लेना होगा। और एवरेज पता है कि 3 है, तो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ओवरऑल जब एवरेज लिया, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया, तो ओवरऑल कांस्टेंट की वैल्यू आई कितनी आई, 99.763। तो ये था कांस्टेंट पे एक टफेस्ट क्वेश्चन। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन जो हमारे पास जो टैकोमीटर के कांस्टेंट पे इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब इससे ज़्यादा जो हमारे पास टफ क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन किसके बेसिस होंगे, हमारे पास यही चीज़ें पूछेगा कि अलग अलग डिस्टेंस में K और C का फॉर्मूला बताओ, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये हमारे पास K और C पे डिस्कस थे। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कहीं एक दो न्यूमेरिकल और देखते हैं कि ये कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ये एग्जाम्पल्स है। अब इस एग्जाम्पल्स में हमें ये चीज़ें अच्छे से समझनी है, और अच्छे से समझनी है तो हमें अच्छे से ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे रीडिंग लेते हैं।
ओके, तो हमें इतने पे ही रखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द स्टेडिया रीडिंग विथ हॉरिजेंटल साइड, साइड कैसी है? हॉरिजेंटल है, डायरेक्ट हॉरिजेंटल है, कहीं नहीं लिखा कि परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट या नॉर्मल टू लाइन ऑफ साइट, ये तीनों केस नहीं है। क्या है? डायरेक्ट हॉरिजेंटल है। ऑन ए वर्टिकल स्टाफ हेल्ड 50 मीटर फ्रॉम टेकोमीटर, एक स्टाफ है, कहाँ कितनी दूरी पे? टेकोमीटर होगा, टेकोमीटर से कितनी दूरी पे हेल्ड किया गया है? 50 मीटर की दूरी पे। हर बार उधर डायग्राम बनाते हैं, इस बार समझ लो इधर है, तो हमने क्या किया? 50 बार 50 मीटर की दूरी पे। यहाँ पे एज्यूम कर लिए ये डिस्टेंस कितनी है? 50 मीटर की डिस्टेंस पे हमने क्या किया? टेकोमीटर। तो रीडिंग कितनी आई? अपर रीडिंग की इतनी आई, लोअर रीडिंग इतनी, मीन्स एक रीडिंग ये आई, एक रीडिंग ये। अब जो हमारे पास रीडिंग ज़्यादा होगी अपर है, जो हमारे पास रीडिंग होगी वो लोअर है। फोकल लेंथ कितना दे रखा है ग्लास का? 0 पॉइंट। फोकल लेंथ मीन्स एफ की वैल्यू कितनी? 25 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ग्लास एंड वर्टिकल एक्सिस। अभी हमने इस क्वेश्चन को किया था, सॉल्व किया था। ये कितनी है? ये हमारे पास वैल्यू है डी की। डी की वैल्यू कितनी है? 0.25। तो डायरेक्ट हम सी निकाल सकते हैं यहाँ पे। एफ प्लस डी है 25 और ये 40 मिलके, 25 और 15 मिलके हो गए 40, और 40 मीन्स 0.4 मीटर। ठीक है। स्टेडिया इंटरसेप्ट क्या है? अपर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग, ये क्या इक्वेशन आ गया। अब हमारे पास डी का फॉर्मूला होता है, डी इक्वल टू क्या होता है? के एस प्लस सी। क्या होता है? एफ बाई आई, जो तो हम के की जगह क्या लिख दिया? एफ बाई आई, और एफ प्लस डी। एफ प्लस डी डायरेक्ट हमें पता कितनी है? 0.4 आ गया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट स्टेडिया इंटरवल। स्टेडिया इंटरवल मीन्स आई की वैल्यू पूछ रहा है। तो डी इक्वल टू 50 हमें पता चल गया, 50 कितना है, तो हमने क्या किया? डायरेक्ट 50 यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे एफ की वैल्यू 0.25, क्योंकि सारी रीडिंग किसमें है? मीटर में है, तो हम मीटर में ही सारी रीडिंग क्या करेंगे? यूज करते हुए चलेंगे। आई की वैल्यू यहीं रखने देते हैं, मल्टीप्लाई बाई एस हमारे पास यहाँ से आ गया वैल्यू इतनी, प्लस ये हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई इतनी। सारा इक्वेशन हमने पुट किया तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू? 2.49 mm हमारे पास क्या आ गया? वैल्यू आ गई। तो हमारे पास क्या है? स्टेडिया इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आ रही है? 2.49 mm आ गई। तो ये क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल से हमें क्लियरली ये मेंशन है कि हमें क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इट वाज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी। मीन्स हमें क्या है? रिक्वायर्ड कि जो 2 पॉइंट्स हैं ए और बी किसी दूरी पे होंगे, उनके बीच की क्या है? डिस्टेंस क्या करनी है? मेजर करनी रिक्वायर है। इतनी बातें क्लियर है। फिर है किसके थ्रू? बाई टैकोमीटर फिटेड विथ एनालिटिक लेंस। अब जैसे ही एनालिटिक लेंस कहा, अगर ये मेंशन नहीं होता तो भी हमें क्या मान के चलना था? एनालिटिक लेंस में के की वैल्यू 100 और सी की वैल्यू 0 बाय डिफ़ॉल्ट होती है। बार बार ये चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ तो कि हमें याद कर लेनी है। क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो, के की वैल्यू हमें क्या करनी है? 100 और सी की वैल्यू 0 रखनी है। ठीक है। विथ द इंस्ट्रूमेंट एट ए एंड स्टाफ एट बी। कहीं अभी तक हमने क्वेश्चन मेंशन नहीं किया कि किस किस टाइप का है, तो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि जब क्वेश्चन मेंशन नहीं है कि किस टाइप का है, तो हमें यही क्या है कि स्टाफ एट बी पे है, मीन्स स्टाफ बी पे है, तो बीच के साथ नंबर लिखा होगा। किस कैसा रखा है कि वर्टिकल है, ये हमारे पास कैसा है? वर्टिकली हेल्ड है, तो क्या है? बी पे है। इतनी चीज़ें क्लियर है। द ऑब्जर्वेशन मेड विद द वर्टिकल एंगल कितना है? प्लस में 9 डिग्री 46 मिनट है। स्टाफ इंटरसेप्ट एस की वैल्यू डायरेक्ट हमें 1.195 है। तो अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, कि ए और बी के बीच में हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितनी है, ये हमें फाइंड करके बताइए। साथ ही ये भी बोला है कि लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट कि जो हमारे पास कांस्टेंट था के की वैल्यू 100 ही रही, लेकिन सी की वैल्यू 0 की जगह कितनी हो गई? 0.5 हो गई। तो बाद में जब इसकी वैल्यू 0.5 हो गई सी की वैल्यू, तो उस केस में व्हाट वुड बी द परसेंटेज एरर, की जो एरर आएगा उसका परसेंटेज बताइए कि के तो हमारे पास सही रहा लेकिन सी की वैल्यू क्या हो गई? थोड़ी सी चेंज हो गई, तो उस केस में हमारे पास क्या है? एरर आएगा। अब हमारे पास के की वैल्यू कितनी है? पहले केस की बात करते हैं। के इक्वल टू 100, सी इक्वल टू 0, ये वैल्यू रखा। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? यहाँ जाइए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? स्टाफ हेल्ड एट बी। स्टाफ हेल्ड एट बी मीन्स हमारे पास कंडीशन कौन सा है? स्टाफ हेल्ड एट बी। तो हम क्या समझेंगे? स्टाफ कैसे लिखा गया है? वर्टिकली हेल्ड एट है। ठीक है। कहीं मेंशन जब तक ना हो कि क्या हो परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट के, तब तक हम क्या मानेंगे कि ये वर्टिकली है। अगर मेंशन कर दिया कि ये क्या है? लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर है, तब हम उस केस में लाइन ऑफ साइट वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले में हमारे पास जब वर्टिकली हेल्ड होता है तो इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए
डी हमें निकालना है, के की वैल्यू 100 है, सी की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे सी कॉस थीटा निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ में 0 का मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा। मीन्स हमें क्या मेजर करना है, सिर्फ के एस कॉस स्क्वायर थीटा के 100। एस हमारे पास क्या पता है डायरेक्टली, यहाँ पे मेंशन है 1.915 कॉस स्क्वायर 9 डिग्री 46 मिनट। जब वैल्यू निकालेंगे तो ओवरऑल हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 185.9893 मीटर। ये हमारे पास एक डी की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 185.9893 मीटर। अब दूसरा केस ये आ रहा था कि के तो 100 ही रहा, लेकिन जो केस था अब यहाँ पे स्पेशल केस बन गया कि सी की वैल्यू चेंज हो गई, 0 से 0.5 बन गई। सेम फॉर्मूला वही रहा, तो यहाँ तक ये वैल्यू तो सेम आएगी, लेकिन जो एड क्या हो गया, यहाँ पे 0.5 आया और ये वैल्यू जो आई, इसकी वजह से यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, ए इंक्रीमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, सी 0 था, तो ये ओवरऑल टर्म्स 0 था, तो ये तो सेम आएगा इसके बराबर 185.9, क्योंकि सेम चीज़ें हैं, सेम एंगल है। ये यहाँ पे क्या होगा, 0.5 कॉस 9 डिग्री 46 मिनट, वैल्यू 9 कॉस 9 डिग्री 46 मिनट निकालेंगे, फिर उसमें 0.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू इतनी आ जाएगी। फिर दोनों को ऐड किया तो हमें पता चल गया ये। अब हमारे पास देखिए एरर निकालना है, एरर किसके बराबर आया, तो हमारे पास इतना तो पहले आया था, बाद में इतना आया, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये हमारे पास क्या पता चल गया कि इतना एरर आया। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा था, परसेंटेज एरर पूछा था। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, हमें परसेंटेज एरर पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द परसेंटेज एरर, एंड द परसेंटेज एरर क्या होता है, वी नो द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज एरर की परसेंटेज एरर इक्वल टू व्हाट इज द एरर डिवाइड, जो हमारे पास एरर डिवाइड बाई जो हमारे पास ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100, तो एरर डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस क्वेश्चन में हमें एरर ऑलरेडी फाइंड कर लिया, कितनी वैल्यू आ रही थी, डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 185 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 0.269, दिस इज ए वैल्यू इन परसेंटेज। तो इस क्वेश्चन में ये वैल्यू परसेंटेज में आई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये एक टाइप का क्या है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है रिलेटेड टू टैकोमीटर पे। टैकोमीटर पे हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन थे, तो उससे ये टफ क्वेश्चन बन सकता है, टफ क्वेश्चन ही है। ए लेवलिंग स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकल, डायरेक्ट मेंशन है क्या है, हेल्ड वर्टिकल, डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर एंड 300 मीटर, मीन्स फ्रॉम द हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन होगा वहाँ से 100 मीटर एंड 300 मीटर पे क्या है, हमारे पास जो स्टाफ को हेल्ड किया गया है। ठीक है, स्टाफ इंटरसेक्ट फॉर द हॉरिजॉन्टल साइड आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली मीन्स जो पहले आया उसकी रीडिंग ये है, जो बाद आया उसकी रीडिंग ये है। इतनी बातें क्लियर है। फाइंड द कांस्टेंट ऑफ टैकोमीटर, तो हमें क्या करना है, टैकोमीटर कांस्टेंट के एंड सी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। डी कैसे निकालेंगे, डी इक्वल टू के एस प्लस सी, दो हमारे पास के की वैल्यू है, हमारे पास डिस्टेंस दो अलग अलग है, दो एस की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पुट करके वैल्यू निकालेंगे। आफ्टर दैट the instrument is set up at station A and the staff head vertical at point B with the telescope inclined at the angle of depression angle आ गया यहाँ पे 10 डिग्री का to the horizontal line of sight. The reading of staff was this ये हमारे पास क्या है, अपर, ये हमारे पास मिडिल और ये लोअर रीडिंग। अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रिड्यूस लेवल ऑफ बी पॉइंट, और इसकी क्या करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए से कितनी है ये फाइंड करो। इफ़ द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना है, इतना है, और रिड्यूस लेवल ऑफ स्टेशन पॉइंट का इतना है, तो इसके बेसिस पे क्या करो, फाइंड करो बी पॉइंट की लोकेशन। चलो पहला पार्ट ये, हमें किस्म दो पार्ट में करते हैं, पहला पार्ट ये, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर हम बात करेंगे, देन वी विल सॉल्व द पार्ट सेकेंड। तो फर्स्ट वी सॉल्व द पार्ट फर्स्ट, देन वी विल सॉल्व पार्ट सेकेंड। नाउ वी मूव टू द सॉल्यूशन। वी नो द फॉर्मूला, distance equal to ks plus c, and we know there are two different distance value. First is 100 meter, second is 300 meter. Relating their intercept is reading, first staff intercept is equal to 0.99 meter and second staff intercept equal to 3 meter. Put the both value in the equation, d equal to ks plus c, d1 equal to ks1 plus c, put equal everything value, and second put d2 equal to, now we solve the both equation and we have two equation. First equation, from here we know, from first equation when we solve the both equation, like first equation here we know the k equal to, we know
from here 100 equal to 0.99 K plus C. Second equation 300 equal to 3K plus C. Subtract both equations, minus minus minus. This will be minus 200 equal to 2.01 and plus C and minus C will be cancelled out. This value will be cancelled out. So here K. Now K equal to 200 divided by 2.01 and that is this value. Okay. Now move forward. Second equation, we know the K equal to this value. From there we find the value of K. Now put the value of K in the equation first or equation second, we get the equation value of the C. So finally we get the K value, like here C. We get the value of C is 99.50 and value of C equal to 1.5. Mark this in your book. So we mark in the next line, hence the constant, both constant, multiplying constant and additive constant we know. Now move to the equation. Now move to the equation in question. Here three reading, different reading. What with the steady intercept? High means upper reading minus lower reading. Upper minus lower reading. Upper minus lower reading. Upper 2.670 minus 1. When we subtract, value will be 1.670. From here we get the steady intercept. Second condition. Second thing, what is the mention? Staff held vertical. Means in this case we already know the formula D equal to Ks cos square theta plus C cos theta. Then we move to the next condition. We know the steady intercept value and we know the angle 10 degree depression. Already mentioned this angle will be depression. This will be depression angle. Put the equation D equal to Ks cos square theta plus C cos theta. K equal to 99.50. We know the steady intercept already 1.670, constant square 10 degree 1.5. Then we will solve the all value. We get D equal to 162.63. Similar way, in the vertical distance Ks sin 2 theta by 2 C sin theta. We put the all value. We get the vertical distance D equal to something. Now the move to the next part of the last part of the that question, that reduced level of B. What will be the reduced level of B? So we know that reduced level of A plus HI. HI means back side. We know the firstly we draw the means this is the point A. We know that this elevation 450.1. Now benchmark या height of instrument, from here we add this is value equal to 1.42 meter plus जो staff is 10 degree below means this value will be 10 degree. Staff head vertically means ground something here. We must have find to the reduced level value of B point, and B point is here. Here is the B point. We know the what is the, for that calculation of reduced level we know that this height of instrument. When we add the benchmark of A height of instrument we get this value. When we subtract this value we get what? This point, and from there we subtract to the middle reading. That's why there is a 3 reading given. So already when we discuss about that derivation, at that point explain in detail that how to calculate the reduced level of B point. This formula is already known to a reduced level of A HI minus V means vertical distance, that is a vertical distance, and H means middle distance, middle reading. So when we calculate these all three by using calculator we get this value, and this is the reduced level of point B, and that is our final answer. Now we move to the next question, and this is the, we can say this is the last and important question, but this type of question very rarely asked, but we think so. In this question what will be mentioned? To determine the elevation of station P means we find the reduced elevation means height, and height will, how we will find the height? By calculating the reduced level. Okay,
In a tachometer survey, the following observations were made with the staff head vertical, same condition. Now this, in this question also condition will be same, staff head at vertical, but that something is different in this question. The instrument was fitted with the analytic lens. अब यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या है कि इंस्ट्रूमेंट इज फिटेड विथ एनालिटिक मीन्स दैट बाय डिफॉल्ट के वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 100 एंड वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू सी मस्ट बी 0 मीन्स द बोथ कांस्टेंट ऑफ टैकोमेट्री विल बी नोन, its multiply constant and additive constant will be given already. Now object station point O, station point O, station point P, height of instrument already given, this is a benchmark, this is a change point, this is a change point, vertical angle already given, plus means elevation angle, minus means depression angle, and staff reading already given. From here we get the stadia intercept. What from how to calculate stadia intercept? Higher reading minus lower reading means when we hold staff there is a 3 reading, upper, middle and lower reading. When we subtract upper minus lower reading, that will be give our stadia intercept denoted by S. Now move to the question. Before question we have to in this question we see that 2 reading is from station O and 1 reading is taken from station P. For that we have more complicated. Before we go into solving we must draw the diagram. So let's draw the diagram. We move to the diagram. First station point O. In station point O we see 2 reading. First is minus 6 degree. First reading is on the angle of minus 6 means suppose this is a O point and we set up the instrument here. So first reading we will see that minus 6 degree means elevation, means angle is क्या depression, and depression is always below and this angle is equal to 6 degree minus, so that this is a depression angle, and from there we know that 3 reading go. This is the 1 point. Another, the angle is 8 degree 30 minutes elevation. We move the, this is a O point, 8 degree 30 minute elevation, and one thing, all angle is always measured with the middle reading. When we angle measure with the middle reading, we saw this angle is, how much angle is 8 degree 30 minutes, and this is a station point P and this is a benchmark. Okay, no, this is not station point P. Again this is any random point, and when we saw from the station point P, when we saw from station point P, this instrument is seen at minus 6 degree 30 minutes. When we see this instrument, it will be shown as to minus 6 degree 30 minutes, means this angle is minus 6 degree 30 minutes. Until and unless you didn't get the diagram, you will never solve this type of question. मीन्स अगर हमें डायग्राम बनाना नहीं आ रहा है तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते. अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, मैं दोबारा डायग्राम पे जा रहा हूँ. ये हमारे पास क्या था, स्टेशन पॉइंट ओ था. ओ से हिंदी में बोल रहा हूँ मैं दोबारा ताकि अच्छे से समझ आए. ओ से जब हमारे पास दो चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ, जो एंगल मेजर होता है एक साथ 3 रीडिंग जाती है, अपर रीडिंग, मिडिल रीडिंग और लोअर रीडिंग. तो जो मिडिल रीडिंग होती है उसी का हम क्या करते हैं, एंगल मेजर करते हैं. तो पहला एंगल क्या दिख रहा है, माइनस में 6 डिग्री दिखा. वो पॉइंट पे स्टेशन कहाँ है, ओ पे. दूसरा हमारे पास क्या दिखा, प्लस में 8 डिग्री 30 मिनट. और ये जो चेंज पॉइंट था, इस चेंज पॉइंट पे जब स्टाफ रखा था और किसी पी पॉइंट से देखा गया तो एंगल हमारे पास क्या दिख रहा है, माइनस में 6 डिग्री 30 मिनट दिखा. तो ये इस तरह से हमारे पास डायग्राम ड्रॉ होंगे. यहाँ वाले मुझे इस वाले क्वेश्चन में लग रहा होगा आप लोगों को ना समझ आए, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. ओ पे जब रखेंगे तो एक प्लस है एक माइनस है. सपोज किसी ने क्या किया, माइनस वाले को इधर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, माइनस 6 डिग्री अलग ही बनाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा. अगर इस चीज़ को अलग हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ज़्यादा समझ में आसानी से आने की उम्मीद है. हमने सपोज किया यहाँ पे ओ पॉइंट मान लिया. अब ओ पॉइंट हम थोड़ा सा डार्क कर लें. ओ पॉइंट से हमारे पास रीडिंग लेनी है. किसी ने कहा माइनस 6 डिग्री, हमने यहाँ पे ड्रॉ, किसी ने क्या कहा कि हमें ओ पॉइंट यहाँ था, यहाँ से माइनस 6 डिग्री हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया. अभी एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे 3 लाइन होंगे. हम यहाँ पे स्टेशन स्टाफ था, 3 रीडिंग आई माइनस 6,
जो एंगल था माइनस वाला जितना भी था उसने मान लिया x डिग्री। दूसरा क्या है, पॉजिटिव है तो या तो इधर ही जा सकता है या फिर ऊपर जाए। अगर हम इधर ही ड्रॉ कर दिए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे कि अगर जमीन यहाँ इतनी ऊंचाई पे था तो इतनी ऊंचाई पे कैसे ड्रॉ कर दिया, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको दूसरे साइड ड्रॉ करते हैं। प्लस में था तो वहाँ पे रखा स्टाफ, तो स्टाफ जब यहाँ पे रखा गया था तो ये कुछ प्लस में एंगल बना रहा था। स्टाफ अभी इसी पॉइंट पे है और हम किसी पी पॉइंट से देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, स्टाफ पे जो एंगल आ रहा था वो पी से कुछ निगेटिव एंगल आ रहा था। तो हमने क्या किया, इस बार ओ पॉइंट यहाँ पे बनाया और लेफ्ट में और राइट में कॉम्बिनेशन ले लिया। तो इसी चीज़ को क्या किया गया है इस क्वेश्चन में, इसी चीज़ को काफ़ी डिटेल में डायग्राम समझाया गया है। और मैं दोबारा क्या बोल रहा हूँ, जब तक डायग्राम समझ नहीं आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता। मैं दोबारा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये ओ पॉइंट था, ओ पॉइंट यहाँ था, पी पॉइंट यहाँ था। अब ओ से पी नहीं पता था हमें कहाँ था, हम अभी जरा करें ओ पे हमें क्या पता है, दो रीडिंग जा रही है, एक माइनस जा रही है तो हमने क्या कि एक साइड माइनस एंगल बना दिया, एक प्लस जा रहा है तो इसको अपोजिट साइड बना दिया। इसी साइड भी हम प्लस बना सकते थे। दूसरी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुना मेरी बात, बना सकते थे, बनाया नहीं थे। अगर हम बना देते, अगर हम इसी साइड प्लस 8 डिग्री वाला जो एंगल है उसको हम ड्रॉ कर देते तो ये बताओ जमीन यहाँ है तो स्टाफ यहीं पे रहता तो दो रीडिंग कैसे आ सकती, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक ही जमीन का दो ऊंचाई कैसे आ सकता है, एक ही जगह से नहीं हो सकता। इसीलिए क्या किया गया, इसको लेफ्ट में शो किया गया तो इसको क्या किया गया, राइट में शो किया गया। आई होप अब ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये जितना पॉजिटिव एंगल आया इसकी, ये कहाँ पे स्टाफ रखा गया था, चेंज पॉइंट पे। और जब स्टाफ चेंज पॉइंट पे ही था तो पी पॉइंट से देखा गया तो निगेटिव एंगल बन रहा था, जितना एंगल था वो चीज़ें क्लियर कर लिए। तो आई होप कि अब जो डाउट है वो सारे डाउट क्या होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अब हमारे पास रिफरेंस क्या माना गया, 7.15 जो हमने डायग्राम अभी देखा उसी के रिफरेंस में सारे कैलकुलेशन होगा। स्टार्टिंग करने से पहले हम एक चीज़ और मेंशन जो हाईलाइट करना है वो ये हाईलाइट कर रहे हैं कि टेकोमीटर क्या लिखा हुआ है, स्टाफ हेड एट वर्टिकल। स्टाफ हेड एट वर्टिकल मीन्स हमें फॉर्मूला वही यूज करना है जो स्टाफ हेड एट वर्टिकल का होता है। अब देखो क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ से जो निकालेंगे S1 की वैल्यू आएगी, यहाँ से स्टाफ इंटरसेक्ट S2 की वैल्यू आएगी, तो यहाँ से स्टाफ इंटरसेक्ट S3 की वैल्यू आएगी। तो हम मेंशन कर देते हैं यहाँ से S1 आएगा, यहाँ से S2 आएगा और इसके इससे हमारे पास S3 आएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, हमारे पास S1 की वैल्यू आ गई। S1 की वैल्यू आ गई, हाइट हमारा इंस्ट्रूमेंट इतना है कि हमें इतना पता है, थीटा हमें डिप्रेशन में पता है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट किया कि S sin 2 थीटा डिवाइड बाई 2 C sin थीटा। सारी वैल्यू हमें पता है, के से लेके सारी चीज़ें, सारी वैल्यू जब हमने पुट किया तो वर्टिकल डिस्टेंस इतना आ गया। ये बातें क्लियर हो गई, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब देखो क्या मेंशन है कि जो हमारे पास क्या मेंशन है कि यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आ जाए बेंचमार्क पे आ जाए, रिड्यूस लेवल प्लेन ऑफ कोलिमेशन का निकालना है तो रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क का कहीं मेंशन है 250 मीटर जी। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि रिड्यूस लेवल का बेंचमार्क कितना है, 250 मीटर है। और बेंचमार्क कहाँ है, जब हम ओ पॉइंट पे देख रहे हैं और -6 डिग्री देख रहे हैं तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, बेंचमार्क आ रहा है। मीन्स कहाँ दिखा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ओ पॉइंट से देख रहे हैं -6 डिग्री, ओ पॉइंट से हमने क्या किया, देखा -6 डिग्री, तो हमारे पास कौन सा दिख रहा है, ये हमारे पास बेंचमार्क है। अब इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये हमारे पास क्या है, पहले कंडीशन का ये हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकलेगा, ध्यान देते हैं। बेंचमार्क पता है, ये हमारे पास क्या है, जब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से लेके मिड वाली रीडिंग तक क्या होगा हमारे पास, वर्टिकल डिस्टेंस ये आएगा जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। और यहाँ सेंटर वाली रीडिंग हमें पता ही है, ये अपर, मिडिल और लोअर। मीन्स सबसे पहले बेंचमार्क में क्या करें, मिडिल रीडिंग ऐड कर दें, उसमें वर्टिकल डिस्टेंस ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लाइन ऑफ साइट आ जाएगी या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यही चीज़ें यहाँ पे रिपीटिशन में की गई हैं, क्या कि जो रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क था वो पता था 250, उसमें क्या किया, सबसे पहले वर्टिकल डिस्टेंस को ऐड कर दो जितनी यहाँ पे वैल्यू आई थी 11.695। फिर हम क्या करेंगे, H1 मीन्स मिडिल रीडिंग फर्स्ट वाली ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया क्या, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो ओ पॉइंट पे सेटअप है। अब आ जाओ दूसरी रीडिंग पे, दूसरी रीडिंग इधर है और एंगल है प्लस के साथ। इसमें क्या करें, हम इस केस में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्यों नहीं निकालें, क्योंकि कहीं नहीं मेंशन किया कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करो, सिर्फ पूछा क्या है, पी का एलिवेशन बताओ, मीन्स रिड्यूस लेवल बताओ, पी पॉइंट का कितना है, तो उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, इसका डेरिवेशन कर रहे हैं। दूसरा एंगल कितना है, 8.3 डिग्री। हमने क्या किया, सारी वैल्यू इसमें पुट की दी, कंडीशन हमारे पास ये थी, इक्वेशन पुट किया तो हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस कितना आ गया,
14.10 मीटर। आगे चलते हैं, डायग्राम पे चलते हैं। ये हमें ऑलरेडी पता कर लिया था कितनी वैल्यू आ रही थी, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ तक पता चल गया था, ठीक है। अब इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे क्या किया गया, जब हमने क्या किया, ये V2 निकाला और फिर S2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास चेंज पॉइंट की लोकेशन पता चल गई। पता चल गया कैसे किया, तो यही चीज़ें हम क्या करेंगे इस डायग्राम में है। V2 की जब हमारे पास वैल्यू आई कितनी आ गई, तो V2 का हमारे पास इक्वेशन आ रहा था, वो आ रहा था वैल्यू सॉल्व करने के बाद 14.10 मीटर। जबकि हाइट जो हमारे पास इससे पहले हमने क्या किया था, रिड्यूस लेवल जो था प्लेन ऑफ कोलिमेशन, उसकी वैल्यू हमने निकाली थी कितनी, 263.59। अब आते हैं आगे। तो जब चेंज पॉइंट का रिड्यूस लेवल की बात हो रही है, चेंज पॉइंट के रिड्यूस लेवल इसकी बात हो रही है, तो क्या करेंगे, जो हमारे पास लाइन ऑफ कोलिमेशन ये था, ये इसकी वैल्यू मेजर किया, प्लस में क्या किया, यहाँ से V2 की वैल्यू ऐड किया और जो H2 आ रहा था मिडिल वाली रीडिंग दूसरे वाली की, वो सब्ट्रैक्ट किया, तो कहाँ पहुँच गए, चेंज पॉइंट पे पहुँच गए। ये बातें क्लियर है। और क्लियर करने के बाद ये वैल्यू कितनी हो गई, 270। अब यहाँ पे आ गए, ये जो चेंज पॉइंट पे स्टाफ है, इस स्टाफ पे हम क्या आ गए, हमें क्या पहुँचना है, P पॉइंट तक पहुँचना है। तो अब P पॉइंट तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इसमें जो तीसरी रीडिंग आ रही है उसकी रीडिंग इतनी है, इतनी ऊंचाई पे आया, तो ये जो इस पॉइंट का RL आ रहा है चेंज पॉइंट का, इसमें अगर हम H3 निकाल दें, तीसरी मिडिल वाली रीडिंग, तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। उसमें वर्टिकल डिस्टेंस निकाल दें तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, इसकी तक पहुँच जाएंगे, P पॉइंट तक। और P पॉइंट पे अगर HI सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम क्या पहुँच जाएंगे, उसके P पॉइंट की लोकेशन तक पहुँच जाएंगे। तो यही काम क्या किया गया है, आगे किया गया है। इंस्ट्रूमेंट P पॉइंट पे था, स्टाफ इंटरसेप्ट इतना और एंगल इतना डिप्रेशन में आया, सारी वैल्यू हमने रख दी, इक्वेशन पुट किया, V की वैल्यू आ गई 10.3477। अब जो हमारे पास रिड्यूस लेवल आ रहा है P पॉइंट का, तो हमें पता था चेंज पॉइंट का रिड्यूस लेवल में H3 ऐड कर दिया, H3 ऐड करने के बाद V3 ऐड किया और V3 ऐड करने के बाद कहाँ पहुँच गए, दोबारा देखो क्या, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं ताकि हमारे पास डायग्राम और कैलकुलेशन एक साथ शो हो जाए। देखो थोड़ा सा और छोटा, हाँ इसमें आप क्लियर है। देखो इस चेंज पॉइंट का रिड्यूस लेवल पता था, इसमें जब हम H3 यूज किए मीन्स यहाँ तक की रीडिंग इस लेवल पे पहुँच गए, जैसे इसमें H3 यूज किया, यहाँ पे V3 मीन्स वर्टिकल डिस्टेंस 3, ये डिस्टेंस और ऐड कर दिए तो यहाँ तक पहुँच गए। अब हमारे पास P पॉइंट यहाँ है, लेकिन हम पहुँच कहाँ गए, इतनी ऊंचाई ज़्यादा पहुँच गए, कितनी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे उतनी की होगी, तो उस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास रीडिंग आ गई और यही हमारे पास फाइनल आंसर आया। दोबारा मैं कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन में हमने HD क्यों नहीं कैलकुलेट किया, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि तुम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ। सो हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं किया। क्वेश्चन में पूछ सकता था तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कैलकुलेट हो जाता। तो ये था हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। तो आज हमने जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हो सकते थे, मैक्सिमम न्यूमेरिकल इस पर डिस्कस कर लिया है। इससे ज़्यादा इस टेकोमीटर पे न्यूमेरिकल्स नहीं बन पाएंगे। कौन कौन से न्यूमेरिकल हो सकते हैं, हाँ एक दो न्यूमेरिकल्स ऐसे बन सकते हैं, तो उसको हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। वो कौन से न्यूमेरिकल हो सकते थे कि हमने पहले क्या देखा, पहले ये देखा कि हमारे पास टेकोमेट्री जो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, सिर्फ हम लिखते हैं क्या कांस्टेंट, कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके हमने मेथड देखे। फिर हमने अलग अलग डिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कब देख लिया, जब स्टाफ क्या है हेल्ड वर्टिकली। ध्यान रखना, अभी तक क्या देखा, वर्टिकली, और वर्टिकली ही मोस्टली पूछा जाता है। जो दूसरा केस होता है जो हमने क्लास में डिस्कस करने हैं, जो दूसरा केस होता है वो क्या होता है, स्टाफ जो हेल्ड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बोलते हैं या नॉर्मल, किसके, नॉर्मल टू लाइन ऑफ साइट के। तो जो नॉर्मल है लाइन ऑफ साइट के, इस पे न्यूमेरिकल बहुत ही कम होते हैं, इसीलिए इस चीज़ को कम डिस्कस किया जाता है, लेकिन हम क्लास में इस पे भी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू। अगर फिर भी न्यूमेरिकल्स एक बार आप लोग ट्राई करना नहीं आए तो मुझे पर्सनल मैसेज कर लेना, कॉल कर लेना, या जैसे भी आप लोगों को सुविधा हो वैसे कॉल करके पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।